हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं योगिता सिंह लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ऑनलाइन फ्री केमिस्ट्री क्लासेस। आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस जो होंगी यहाँ पर वो आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल करेंगी ये वीडियोस, और हाई स्कूल इंटर वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और कंपटीशन एग्ज़ाम लाइक रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, है ना, इन सब में साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी जो केमिस्ट्री होती है, उनमें जो साइंस की जो केमिस्ट्री आती है वो काफ़ी सिंपल आती है, टफ नहीं आती है इसमें, तो अपना इससे कवर हो जाएगा। और आज अपनी केमिस्ट्री की पहली क्लास है जिसमें अपना केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, और यहाँ अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल तक। फिर चलिए आज बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी केमिस्ट्री की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपना हो गया केमिस्ट्री। लिखिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या हो गया? केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। क्या हो गया? रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री जो वर्ड है ये कहाँ से आया? केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड आया है आपका कीमिया। कीमिया वर्ड। कीमिया का मतलब होता है काला रंग, और कीमिया से बना है अपना केमिकल्स। ठीक है, कीमिया। तो ये अपना इजिप्ट जो देश है, इजिप्ट देश में जो नील नदी बहती है वहाँ की जो सॉइल है, नील नदी की जो सॉइल है वो ब्लैक कलर की सॉइल है। तो जो ब्लैक कलर की सॉइल है ना, उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स पाए गए थे। ब्लैक कलर की जो सॉइल है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो वहाँ से ही हम लोगों को केमिस्ट्री पढ़नी ही पड़ गई। ठीक है, तो केमिकल्स, अपना केमिकल्स हो गया रसायन। तो केमिस्ट्री का अर्थ क्या हो गया? क्या डेफिनेशन हो गई केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई है रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स, मतलब विभिन्न प्रकार के केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। Chemistry is the branch of science in which we study about different kinds of chemicals. ओके, अब केमिस्ट्री मेन हो गया। केमिस्ट्री के फादर आ जाते हैं अब। तो केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन हो गया? फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लॉरेंट डी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर भी बोल देते हैं इनको, पूरा नाम काफ़ी बड़ा हो जाता है तो पूरा नाम कोई नहीं लेता है। और ये कंपटीशन एग्ज़ाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो फादर हैं वो डिफरेंट हैं। तो अपना फादर ऑफ केमिस्ट्री, इनको फादर एंटोनी लेवोसियर जी को फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों बोला गया? इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री इसलिए बोला गया क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे मेजर काम किए थे। फर्स्ट टाइम पहले साइंटिस्ट यही थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम था? द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने बुक लिख दी थी 1787, 70 शताब्दी में इनकी बुक लिख गई थी, जिसमें इन्होंने 105 एलिमेंट्स, 105 तत्व के बारे में बताया था। ठीक है, 105 एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने बताया था। फिर इन्होंने क्या किया, 105 एलिमेंट्स को बुक में लिख दिया, तो उसी का नाम रख दिया दी एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसके बाद जो मेंडलीव जी आए हैं, तो मेंडलीव जी ने क्या किया, कुछ तत्व को डिवाइड कर दिया ग्रुप में और पीरियड में, है ना। इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया ग्रुप एंड पीरियड में, जिसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इन्होंने ये किया था काम 1863 में। इन्होंने 56 एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने पीरियोडिक टेबल में लिखा था। और इनका ये पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कब हुई थी? 1871 में। ठीक है, इनकी पीरियोडिक टेबल कब कंप्लीट हुई? 1871 में। तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव जी को बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, और मोज़ले जी को बोलते हैं
फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हेनरी मोज़ले जी जो हैं उनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलिए, एंटोनी लेवोजियर जी का सेकंड काम क्या किया था इन्होंने किया, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना, इसकी खोज तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने की थी। जो हाइड्रोजन है इसकी खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश जी ने। और ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले जी ने। लेकिन इन लोगों ने खोज कर दी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता दी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बता दी, लेकिन ये लोग इनका नाम नहीं कर पाए। हाइड्रोजन जो नाम है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये लोग नाम नहीं दे पाए थे। तो एंटोनी लेवोजियर जी जो हैं इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम दिया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो पढ़ते हैं ना अपन, इनका नाम किसने दिया है? एंटोनी लेवोजियर जी ने, ठीक है। और थर्ड काम इन्होंने किया था, कंबस्टन थ्योरी के बारे में बताया था, जिसमें इन्होंने फ्यूल जो होता है ना, फ्यूल का ऑक्सीडेशन किया तो उससे एनर्जी जनरेट हुई। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, फ्यूल लिया, फ्यूल का ऑक्सीडेशन किया, उससे एनर्जी जनरेट हुई, जिससे ऑटो व्हीकल्स वगैरह आपके चलते हैं, है ना। तो इनके ये 3 मेजर काम हो गए थे, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला गया है। और इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री आपका अगर पूछा जाए तो वो कौन है? प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ठीक है। इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? प्रफुल्ल चंद्र रॉय। और इसकी केमिस्ट्री की अपनी ब्रांचेज होती हैं, केमिस्ट्री की काफ़ी ब्रांच हैं, 7 ब्रांच हैं वैसे आपकी, और लेकिन आपको पढ़ना कितनी है? 3 ब्रांच ही पढ़ना है। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी सिर्फ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से ही ज़्यादा पूछा जाता है, इनऑर्गेनिक से ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपकी ब्रांचेज ये हो गई हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये 7 ब्रांच हैं आपकी केमिस्ट्री की, जिसमें से आपको सिर्फ 3 ब्रांच पढ़नी है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के बारे में आप क्या पढ़ोगे? जिसमें कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं वो आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है जिसमें कार्बन अब्सेंट होता है, आप वो पढ़ोगे, वो कंपाउंड्स पढ़ोगे जिसमें कार्बन अब्सेंट होते हैं। और बायोकेमिस्ट्री जो है, बायोकेमिस्ट्री में आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी से। जो केमिस्ट्री है वो आपको बायोलॉजी से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। और एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उसमें आप मेडिसिन वगैरह पढ़ते हो, ड्रग्स वगैरह पढ़ते हो। लाइक मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन ले लो, उसमें कौन सा केमिकल्स पड़ा है, क्या है, ये सब चीज़ें आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़नी पड़ेगी। और एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री है वो, उसमें आप कृषि से रिलेटेड जो खाद्य पदार्थ हैं वो, उनमें क्या केमिकल्स यूज़ किए गए हैं, वो आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिज़िकल ही पढ़ना है। फिज़िकल में आप पढ़ोगे काइनेटिक्स के बारे में पढ़ोगे, थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ना, ये सब आप पढ़ोगे किस में? फिज़िकल केमिस्ट्री में। चलिए, अब कुछ फार्मूलाज, इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं वो कर लेते हैं। आइए, इसमें कुछ मैंने दे दिए हैं इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, और भी हैं, वो मैं पीडीएफ डाल दूँगी, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये फार्मूलाज जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, है ना। तो ये आप अपना वहाँ से डाउनलोड करके आप इनको लर्न कर लीजिए। लर्न आसानी से हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये सिंपल फार्मूलाज हैं। जैसे पोटास एलम है, फिटकरी हो गया, फिटकरी का जो फार्मूला है ये पूछा जाता है काफ़ी सारा। ये आपका चाल्क हो गया, चाल्क का हो गया CaCO3 हो गया, ये क्या होता है? जो मार्बल्स होते हैं वो होता है, ठीक है। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और बाकी मैं PDF में दे दूँगी, वो आप वहाँ से पढ़ लेना, इनको आप लर्न कर लेना। और जो भी नेक्स्ट वीडियो अपनी होगी केमिकल कंपाउंड्स की, तो वो केमिकल कंपाउंड के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसमें एसिड बेस सॉल्ट के बारे में बताऊंगी, एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे उसमें। तो
वो क्लास लेने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्लास अपलोड होगी यूट्यूब पर। फ्री क्लासेस हैं, वैसे मैं तो कहती हूँ सबको लेनी चाहिए। ये जब भी क्लास अपलोड होगी, मैं जल्दी अपलोड करूँगी क्लास, तो आप वहाँ से डाउनलोड, आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।